अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं शशांक गोविल, आपकी अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। बड़ा अजीब लड़का था माँ, वो भाव ही नहीं दिया मुझे, वरना ऐसी सिचुएशन में तो हीरो हीरोइन को जरूर घर तक छोड़ने आता है। मुझे खुद बस पकड़ के आना पड़ा। दोस्तों, कुछ बड़े बड़े स्टार्स ये कहते हैं कि उनकी कामयाबी की वजह है फिल्म इंडस्ट्री में उनके गॉडफादर या गॉड मदर। लेकिन आज जिस हीरोइन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, वो कहती हैं कि मेरा इस फिल्म इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर या कोई गॉड मदर नहीं है। हालांकि मैं एक फिल्मी बैकग्राउंड को बिलोंग करती हूं, लेकिन मैंने अपना मकाम अपनी लगन और मेहनत से बनाया है, और वो है द वेरी ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड मधु। क्या कहेंगे आप युवराज, रामगढ़ के युवराज? क्या सफाई देंगे अपने झूठ की? क्या आप मजाक कर रहे थे? क्या आप पर्दा डालेंगे अपने फरेब पर कि मेरा दिल बहलाने का शौक पूरा कर रहे थे आप? 26 मार्च 1969 में पैदा हुई थी मधु एक तमिल फैमिली में। उनके पिता एक फिल्म प्रोड्यूसर थे और कुछ फिल्में उन्होंने बनाई थी, जैसे आवारगी और मार्ग, और उनका नाम था पी रघुनाथन। मधु की माँ एक हाउसवाइफ थी और उनका नाम था रेणुका, और वो एक बेहतरीन क्लासिकल भरतनाट्यम डांसर थी। मधु के एक छोटे भाई भी हैं और प्यार से उन्हें लोग चिंपू कहते हैं। और मधु का असली और पूरा नाम है पद्मा मालिनी। दोस्तों, ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि मधु हेमा मालिनी की नीस है, लेकिन ये फैक्ट नहीं है। असल में मधु हेमा मालिनी की कजिन है, क्योंकि मधु के पिता हेमा जी के अंकल हैं। मधु ने अपनी स्कूलिंग की सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट से, जो मुंबई में है, और अपनी डिग्री हासिल की मिथेबाई कॉलेज से, जो भी मुंबई में है। मधु के पिता चाहते थे कि मधु पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बने, लेकिन मधु की मां चाहती थी कि मधु एक एक्ट्रेस बने। लेकिन अफसोस, जब मधु सिर्फ 13 साल की थी, तब उनकी मां इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मधु अपनी मां का सपना एक एक्ट्रेस बनकर पूरा करना चाहती थी, लेकिन वो अपने पिता को यह कहने से डरती थी कि वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती हैं। क्योंकि मधु के पिता एक प्रोड्यूसर थे, इसलिए बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस मधु ने काम किया कुछ फिल्मों में, जैसे ड्रीम गर्ल और शराफत छोड़ दी मैंने। मैं तुम्हें चाय नहीं पिलाऊंगी क्या? अरे मुर्दू, इतनी जल्दी बुरा मान गई तू? जाओ, मैं नहीं तुमसे बोलती, तुमसे बिल्कुल ही प्यार नहीं करती। अरे बेटे, तुझसे प्यार नहीं करूंगा तो और किससे करूंगा? जब मधु बड़ी हुई, तब उन्होंने अपने पिता से कहा कि मैं एक एक्ट्रेस बनना चाहती हूं। लेकिन मधु के पिता ने साफ साफ कह दिया कि मैं चाहता हूं कि तुम एक डॉक्टर बनो, लेकिन अगर तुम एक्ट्रेस बनना चाहती हो तो तुम्हें अपने बलबूते पे एक्ट्रेस बनना पड़ेगा। मैं अपनी फिल्म में तुम्हें लॉन्च नहीं करूंगा। 1991 में डायरेक्टर सुखवंत दद्दा, जो मधु के पिता के दोस्त थे, उन्होंने मधु को अपनी आने वाली फिल्म की ऑफर दे दी और कहा कि मैं मधु तुम्हें लॉन्च करूंगा इस फिल्म से। मधु बहुत खुश हो गई और अपने पिता की रजामंदी से उन्होंने फिल्म साइन कर ली। इस फिल्म के लिए मधु ने मशहूर एक्टिंग कोच रोशन तनेजा की एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली और एक्टिंग का एक क्रैश कोर्स किया। इसके बाद फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई और काफी सीन शूट करने के बाद मधु को पता चलता है कि उन्हें इस फिल्म में किसी और एक्ट्रेस ने रिप्लेस कर दिया, और वजह यह बताई गई कि मधु को एक्टिंग नहीं आती। फिल्म का नाम था लहूलुहान, जो आई थी 1991 में, और जिस एक्ट्रेस ने मधु को रिप्लेस किया था वो थी किमी काटकर। जब ये फिल्म हाथ से निकल गई तो मधु बहुत मायूस हो गई। उन्हें यह लगने लगा कि उनका फिल्म में हीरोइन बनने का ख्वाब पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन उनकी मायूसी खुशी में तब्दील हो गई जब मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर कुक्कू खोली ने मधु को अपनी फिल्म के लिए ऑफर दिया, जिसमें मशहूर फाइट डायरेक्टर वीरू देवगन के बेटे यानी अजय देवगन को लॉन्च किया जा रहा था। मधु ने वो फिल्म साइन कर ली एज मेन लीड। फिल्म का नाम था फूल और कांटे, जो आई थी 1991 में, और ये फिल्म सुपर हिट रही। पूजा, क्या है? तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? नहीं। लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम पागल हो। इसी साल यानी 1991 में मधु को एक साउथ की फिल्म की ऑफर आई, जिसके हीरो थे साउथ के मशहूर एक्टर मामूटी। फिल्म के प्रोड्यूसर थे साउथ के मशहूर प्रोड्यूसर के बालाचंद्रन, और इसमें 2 हीरोइंस थी, मधु, और मधु के साथ दूसरी हीरोइन थी भानु प्रिया। फिल्म का नाम था अगन, जो आई थी 1991 में। அப்போ நான் வீட்டுக்குள்ள வர மாட்டேன்னு வெளியே நின்னேன். அப்படின்னா நாங்களும் வீட்டுக்குள்ள போக மாட்டேன்னு சொல்லி காருக்குள்ள வந்து படுத்துட்டாங்க.
முதல்ல பாட்டிக்கு ஃபோன் பண்ணு ஓ ये फिल्म सक्सेसफुल रही और इसके बाद मधु एक स्टार बन गई और इसके साथ साथ उन्होंने कई साउथ की फिल्मों में काम भी किया। लेकिन 1992 में मधु की एक आइकॉनिक फिल्म आई, एक बायलिंगुअल फिल्म थी ये, जो बनी थी तमिल और हिंदी में। फिल्म का नाम था रोजा और रोजा में मधु ने टाइटल रोल प्ले किया था, यानी रोजा बनी थी। और इस फिल्म में मधु के ऑपोजिट थे मशहूर एक्टर अरविंद स्वामी, डायरेक्टर थे मणि रत्नम। हम आपको ये बताएं कि इस फिल्म का म्यूजिक दिया था AR रहमान ने और ये उनकी डेब्यू फिल्म थी एज म्यूजिक डायरेक्टर। मुझे माफ कर देना, ईश्वर की सौगंध, सॉरी। SORRY। रोजा सुपरहिट हो गई और रोजा को 3 नेशनल अवार्ड से नवाजा भी गया। इस फिल्म के बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर मधु और मधु ने काफी फिल्में साइन कर ली एज मेन लीड एंड एज पैरेलल लीड। और वो फिल्में थी पहचान, ऐलान, प्रेम रोग, रावण राज और दिल चले। तो फिर तुमने मुझे उस प्यार को मारने क्यों नहीं दिया, बचा क्यों लिया उसे? खैर, कब तक बचाओगे उसे? उसकी जान तो मैं लेकर ही रहूंगी। मधु टॉप की हीरोइन बन गई थी और उस दौर के बड़े बड़े हीरोज के साथ मधु ने काम किया है, चाहे वो साउथ के हों या बॉलीवुड के हों, जैसे सैफ अली खान, सुनील शेट्टी, मिथुन चक्रवर्ती और अक्षय कुमार। मैं यहाँ खुद नहीं आई, मुझे यहाँ पर लाया गया। वो क्या है, मैंने उसे लिफ्ट ली थी ना, और चलो भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। और वैसे भी हीरो हीरोइन की टकराने की कोई ना कोई सिचुएशन तो बनती है ना हर फिल्म में। दोस्तों, हर इंसान की लाइफ में उतार और चढ़ाव आते हैं। मधु एक सक्सेसफुल हीरोइन थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्हें महसूस होने लगा कि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में अच्छे और मीटी रोल्स नहीं मिल रहे हैं। इसी बीच मधु के एक दोस्त जो एक एक्टर भी हैं और उनका नाम है आनंद बलराज विज, उन्होंने अपने एक दोस्त से मधु की मुलाकात करवाई जो एक बिजनेसमैन है और उनका नाम है आनंद शाह। आनंद शाह और मधु की दोस्ती हुई, फिर दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने यानी मधु और आनंद शाह ने शादी कर ली 1999 में। उनकी 2 बेटियां हैं, आमिया और किया। दोस्तों, हम आपको ये बताएं कि आनंद शाह के फर्स्ट कजिन है जय मेहता, जो जूही चावला के हस्बैंड हैं, यानी जूही चावला मधु की सिस्टर इन लॉ हुई। मधु ने फिल्मों में शादी के बाद काम करना जारी रखा। वो कहती हैं कि मैंने सोचा था कि शादी होने के बाद मैं फिल्मों में काम करना बंद कर दूंगी, बट वो कहते हैं ना कि वंस एन एक्टर ऑलवेज एन एक्टर। मैं एक्टिंग से दूर नहीं रह सकती हूँ, इसलिए शादी के बाद मैंने काम जारी रखा। दोस्तों, 2024 में आपने मधु को देखा होगा फिल्म करतम भुक्तम में। लड़का पता नहीं, 2 दिन से रूम से बाहर ही नहीं आया। क्या हुआ, सब ठीक है? दोस्तों, आज मधु मुंबई में रहती हैं अपने फैमिली के साथ और बहुत खुश हैं और कहती हैं जब तक मुझे अच्छे रोल्स मिलते रहेंगे मैं फिल्मों में काम करती रहूंगी। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।